अपने चैप्टर 5 सातत्य और अवकलनीयता लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आप नाम से देख रहे हो, सातत्य और अवकलनीयता यानी दो चीजें हैं इसमें। पहला सातत्य यानी कंटिन्यूटी है और दूसरा अवकलनीयता। पहले हम सातत्य के बारे में आपसे बात करते हैं। कंटिन्यूटी क्या है? देखिए, आप लोग कोई भी फंक्शन आपको दिया है y बराबर एफ एक्स, यदि x बराबर a पर y बराबर एफ ए ज्ञात करते हैं और यहां से यदि आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यदि x बराबर a पर y बराबर एफ ए और एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच हो, यानी y बराबर एफ ए हो, ये आर एच एल हो और ये एल एच एल हो। यदि तीनों वैल्यू एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच बराबर हैं तो फंक्शन x बराबर a पर सतत कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि x अक्ष दिया है आपको, y अक्ष दिया हुआ है, यदि आप x बराबर a पर दिए गए फलन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ यदि एक सीधी रेखा कह लो या ये कह लो कि ये ग्राफ जो है बिना टूटे लगातार चलता रहता है। यदि मान लीजिए सरल रेखा है तो स्ट्रेट लाइन के रूप में इस तरह चल रहा है, या कोई वक्र बना रहा है, मान लीजिए इस तरह वक्र बना रहा है, या कोई वृत्ताकार आकृति बना रहा है, यानी इसलिए कोई भी कंडीशन अगर बनाता है तो दिया गया फंक्शन x बराबर a के लिए कंटिन्यूस यानी सतत कहलाएगा। क्योंकि ये एक ऐसे ग्राफ है, ये इस तरह के ग्राफ ये बिना टूटे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश x बराबर a पर ये तीनों वैल्यू में से कोई भी एक अलग हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जो है यहाँ से कट हो जाता है, ग्राफ टूट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन x के उस मान के लिए सतत नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ चले पहले, उसके बाद मान नीचे आ गया, बिल्कुल यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर चले गए, यानी इस तरह का जो ग्राफ बनता है ये क्या है, ये यहाँ आकर के इसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। यानी इसका जो सतत वितरण है आगे जो निरंतर लगातार चल रहा है, ये ग्राफ यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, फिर ये नीचे टूट जाता कट जाता है, फिर यहाँ आकर समाप्त होकर के फिर ऊपर उड़ जाता है। यानी इस तरह का जो ग्राफ है ये असतत कहलाता है। और इस असतत होने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक मान जो है वो भिन्न हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ग्राफ जो है इस बिंदु के लिए सतत नहीं है। तो हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि यदि x के किसी मान पर एफ एक्स दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब दिया गया फंक्शन उस बिंदु के लिए सतत फलन कहलाता है। ठीक है, अब आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आप अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ सिंपल से। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच करनी है, सतत है या नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसमें जो है x बराबर 1 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी कि 5, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5। अब आप आर एच एल निकालिए। आर एच एल में क्या करेंगे आप, एफ एक्स प्लस एच होता है, लेकिन x की जगह कितना हमारे पास 1 है। f1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और जो भी आपका x वाला फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के स्थान पर h लगा दीजिए, 1 प्लस एच वाला लिमिट लगा दीजिए। जो भी आपके पास है 1 प्लस 0 प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर 1। ठीक, आप इसी तरह एल एच एल भी बता सकते हैं। f1 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस एच प्लस 3, लिमिट आप लगाएंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 3
यानी 2 + 3 यानी हम देख रहे हैं कि F1 की वैल्यू भी 5 है, RHS भी 5 है और LHS भी 5 है। इसका मतलब x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है। अतः x बराबर 1 पर fx कंटीन्यूअस। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।